क्या कहना चाहेंगे देशवासियों? मैं समस्त जनपद वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। और सही मायने में 15 अगस्त ये जो है कश्मीर को पूर्णतया भारत में एक करने के, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना चरितार्थ हुई है, आज 15 अगस्त का मतलब है हमारे देश के आज़ादी में जो लोग शहीद हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। और मैं इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भारतीय जनता पार्टी लालगंज जनपद की तरफ से उनको भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। समाज की सेवा का जज्बा देखना हो तो हम आपको आजमगढ़ शहर के मनीष कृष्ण से मिलवाते हैं, जिनके अंदर समाज के शोषितों, वंचितों और लाचार लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत है। कोरोना काल के दौरान वे किसी हीरो से कम नहीं थे। जी हां, आजमगढ़ शहर के कोलघाट निवासी मनीष कृष्ण सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल के नगर अध्यक्ष हैं। भारत रक्षा दल का स्लोगन है, एक घंटा राष्ट्र को, एक मुट्ठी समाज को, और इसी स्लोगन के साथ मनीष कृष्ण जीते हैं। अब कोरोना काल के दौरान समाज सेवा की बात करें तो मनीष कृष्ण ने अपने स्तर से हर ज़रूरतमंद तक मदद पहुंचाने की कोशिश की। वे शहर के कटरा मोहल्ले में स्थित कम्युनिटी किचन में सुबह से ही अपने अन्य साथियों के साथ भोजन बनाने में लग जाते थे। पूड़ी बेलना हो या फिर सब्जी काटना हो, हर तरह से तन मन से लगकर पहले भोजन को तैयार करवाते थे और फिर अपनी स्कूटी पर भोजन का पैकेट लेकर शहर के गलियों में निकल पड़ते थे ज़रूरतमंदों तक खाना को पहुंचाने के लिए। मलिन बस्ती से लेकर गरीबों तक तबके के लोगों तक देर रात तक अपनी सेवा देते थे। किसी भी ज़रूरतमंद का फ़ोन आते ही वे भूखा ना रहे, उसके लिए भोजन लेकर पहुंच जाते थे। लॉकडाउन जो है लगा जब पूरे भारत में, तो हम लोगों ने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूर दराज से आके आजमगढ़ में फंसे हुए थे। तो कुछ दिन तो उन लोग को खाने पीने की दिक्कतें नहीं हो रही थी, लेकिन जब हम लोगों को लगा कि ये लोग अपनी रोजी रोटी सब कुछ इनका बंद हो चुका है, तो इनको खाने की बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो हम लोगों ने हमारा संगठन भारत रक्षा दल जो है मीटिंग किया, उसमें जो है सदस्यों की उसमें ये निर्णय लिया गया कि इनको खाना के लिए कुछ जो है व्यवस्था किया जाए। तो ऐसे हम लोगों ने राहगीरों को जो दूर दराज से चले आ रहे थे दूसरे ज़िले से, उनको भोजन कराया, और जो दूसरे प्रदेशों से आके आजमगढ़ में रुके हुए थे उनको हम लोगों ने भोजन कराया। ऐसे तमाम लोगों का जो गरीब थे, ठेले वाले, खुंचे वाले, उन सबों को भी हम लोगों ने भोजन वगैरह की व्यवस्था कराई। ये व्यवस्था कहाँ से करते थे, कैसे करते थे? एक हम लोग का स्लोगन है, तेरा तुझको अर्पण। तो पब्लिक हम लोगों को भरपूर सहयोग करती है, और ये सब टोटल जितना भी हम लोग का कार्यक्रम होता है पब्लिक के ही भरोसे चलता है। पब्लिक हम लोग के ऊपर इतना विश्वास करती है कि हमारा अगर पैसा वो देती है या पैसा देती है, अनाज देती है, जो भी कुछ हमको मिलता है, वो जानती है कि उसका सदुपयोग जो है भारत रक्षा दल भली भांति करेगा, और इसी विश्वास के साथ वो हमको देता है। और उसका हम लोगों ने एकदम सार्थक जो है प्रयास किया कि उसको सही जगह पे जो है पहुंचा दिया जाए। इतना ही नहीं, मनीष कृष्ण ने कोरोना काल के दौरान लगभग 10 लावारिस शवों का दाह संस्कार भी किया, क्योंकि भारत रक्षा दल लावारिस शवों का दाह संस्कार भी करता है। नगर अध्यक्ष होने के नाते मनीष कृष्ण को ये जिम्मेदारी दी जाती है, और वह शहर के राजघाट पर शव को लेकर अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं और उनका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ करते हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मनीष कृष्ण कैसे लावारिस शवों का दाह संस्कार कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मनीष कृष्ण नगर क्षेत्र में अपनी टीम के साथ सैनिटाइजेशन का कार्य भी कई मोहल्लों में करते नजर आए। साथ ही इस दौरान लोगों को जीवन दान देने में भी मनीष कृष्ण ने अग्रणी भूमिका निभाई है। जी हां, कोरोना काल के दौरान जिस भी मरीज को खून की ज़रूरत पड़ी, एक फ़ोन पर वे अपने सहयोगियों के साथ जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान करके ज़रूरतमंदों को अपना खून देते हैं। मनीष कृष्ण बताते हैं कि कोरोना काल के दौरान उन्होंने लगभग 10 लोगों को अपना रक्तदान कार्ड देकर मदद की। कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि ब्लड की जो है शहर में काफ़ी कमी हो गई थी। तो हम कुछ मित्रों के साथ जो है हम लोगों ने जो है ब्लड डोनेट किया। काफ़ी इस महीने में ही जो है हमने करीब 10 लोगों को जो है अभी तक कार्ड देकर जो है ब्लड मुहैया करा चुके हैं, जिससे उनकी जान बच सके, ऐसा कार्य किया। दूसरा ये कि इस लॉकडाउन में हमने करीब 10 लावारिस लाशों का जो है दाह संस्कार किया।
थे क्या? साथ ही सड़क पर घायलावस्था में पड़े पशुओं के प्रति भी उनका प्रेम देखने को ही मिलता है। इस दौरान सड़क पर घायल पशुओं का इलाज कराना हो या फिर उन्हें लॉकडाउन में भोजन और चारा देना हो, सब जगह मनीष कृष्ण दिख जाते थे। सचमुच मनीष कृष्ण समाज के लिए प्रेरणा स्रोत के साथ ही पब्लिक के बीच असली हीरो बनकर उभरे हैं।